बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्कूल रिकॉर्ड। रिकॉर्ड किसको कहा जाता है? दर्ज करना, महफूज करना, कलमबंद करना। तारीख, हिस्ट्री को भी रिकॉर्ड कहा जाता है। हम रिकॉर्ड किसको कहते हैं? रिकॉर्ड जिस चीज़ का रिकॉर्ड रखना होता है उस चीज़ के बारे में मुख्तलिफ चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है, मुख्तलिफ बातों को हमने महफूज करना होता है, उसको रिकॉर्ड कहा जाता है। जैसे हमारा आज का टॉपिक है स्कूल रिकॉर्ड, तो स्कूल के बारे में मुख्तलिफ चीज़ों का हम रिकॉर्ड रखते हैं। ये सबसे पहले हम देख लेते हैं नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड। स्कूल रिकॉर्ड की बहुत सारी वजूहत हैं, बगैर किसी मकसद के हम स्कूल रिकॉर्ड नहीं रखते। इसकी बेशुमार वजूहत हैं, बेशुमार मकासद हैं। हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट नंबर 1, फीचर प्लान। स्कूल में प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है ताकि जिस मकसद के लिए स्कूल को रन किया जा रहा है वो सारे मकासद बआसानी हासिल हो सकें। अच्छी प्लानिंग के लिए स्कूल रिकॉर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अच्छा स्कूल रन करने के लिए रिकॉर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है, वो है हेल्प इन फंक्शनिंग द स्कूल। स्कूल फंक्शनिंग, फंक्शन का मतलब है कि स्कूल में जो भी काम हो रहे हैं, जितने भी काम हो रहे हों, वो उन तमाम कामों को हम फंक्शन कहते हैं। और किसी भी फंक्शन को, किसी भी जो भी काम है, उन कामों को अच्छे तरीके से सरअंजाम देने के लिए स्कूल रिकॉर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है टू प्रिपेयर द बजट। बजट किसको कहा जाता है? कि आने वाले साल के लिए तमाम माली मनसूबाबंदी करना, फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक को कहा जाता है डेवलपमेंट बजट और दूसरी को नॉन डेवलपमेंट बजट। ये 2 तरह की चीज़ें होती हैं। डेवलपमेंट बजट कौन सा होता है? इसमें वो तमाम चीज़ें जिसमें स्कूल में कुर्सियाँ, टेबल, वाइट बोर्ड, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस, बाकी तमाम चीज़ें, ये जो डायरेक्टली स्कूल में डेवलपमेंट के खाते में आती हैं, उनको कहा जाता है डेवलपमेंट बजट। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें होती हैं जिनको हम नॉन डेवलपमेंट बजट कहते हैं, वो कौन सी चीज़ें होती हैं? जिसमें स्टाफ की सैलरी वगैरह जो डायरेक्ट डेवलपमेंट में ना आती है, उसको कहा जाता है नॉन डेवलपमेंट बजट। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है टू एनालाइज द एग्जामिनेशन रिजल्ट। स्कूल में क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सालाना इम्तिहान और इन तमाम चीज़ों का रिजल्ट्स वगैरह शामिल है, और इन तमाम चीज़ों के रिकॉर्ड के बगैर ये चीज़ें मुमकिन नहीं होती। इसके बाद नंबर 5 है गाइडेंस फॉर टीचर एंड स्टूडेंट्स। स्कूल रिकॉर्ड स्टूडेंट्स, टीचर्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के लिए वो अपने अपने काम और उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए स्कूल रिकॉर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 है स्कूल इंस्पेक्शन। जब स्कूल की इंस्पेक्शन की जाती है तो इंस्पेक्शन के दौरान रिकॉर्ड का होना बहुत ज़रूरी है, और रिकॉर्ड की मदद से स्कूल की इंस्पेक्शन की जाती है कि इसकी क्या पोजीशन थी लास्ट ईयर और इसकी अब क्या पोजीशन है, और फ्यूचर में इसकी क्या पोजीशन होगी, और फ्यूचर के लिए उसकी प्लानिंग की जाती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 7, रिलेशन अमंग स्कूल, कम्युनिटी, गवर्नमेंट एंड टीचर्स। इसी रिकॉर्ड की मदद से हमारा तल्लक गवर्नमेंट से रहता है, अपने डिपार्टमेंट से रहता है। हम अपने बहुत सारे रिकॉर्ड, रिजल्ट्स, तमाम चीज़ें अपनी हायर अथॉरिटी को भेजते हैं, और उसके बाद हमारे इर्द गिर्द, स्कूल के इर्द गिर्द जो भी लोग रहते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनका तल्लक स्कूल से होता है, और टीचर्स से, पेरेंट्स से तल्लक बढ़ता है, रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। वो अपने बच्चों का रिजल्ट्स चेक करने के लिए स्कूल में आते हैं, अपने बच्चों की प्रोग्रेस देखने के लिए आते हैं, और वो तमाम चीज़ें किसकी मदद से मुमकिन होती हैं? वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल रिकॉर्ड से ही मुमकिन होती हैं। ये आ गई स्कूल रिकॉर्ड की नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड। अब हमने डिस्कस करना है कि स्कूल रिकॉर्ड में वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया है कि स्कूल कैलेंडर, लॉगबुक वगैरह, इनके ऊपर हम तफसील से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ये तमाम चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।